सब सिद्धि का कमाल है, ऐसा थोड़ी कि आदमी कुछ भी बता देगा। तो अभी हम जैसे बता दें कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम डर जाओ, तो यहाँ बैठो ही ना आगे। हर मंगल और शनिवार अगर बागेश्वर धाम ना जा पाओ, 15 हनुमान तुम्हारे नजदीक है, वहां पहुंच जाना। बगल के हनुमान जी तुम्हारे नजदीक है, वहां पहुंच जाना। एक एक हनुमान चालीसा का पाठ खुद भी करना, अपने पालकों को भी कराना। तुम्हारे अंदर संतप्त आ जाएगा, और संतप्त आ जाएगा तो प्रत्येक विपत्ति में रक्षा करने का काम हमारे हनुमान जी करें। हनुमान जी राम जी के संपर्क में आए, भगवान बन गए, और आप हनुमान जी के संपर्क में रह के भिखमंगे। इसका मतलब आप हनुमान जी को समझ ही नहीं पाए। 14 साल पढ़े फातिमा इंटर कॉलेज में, लेकिन जब भी कभी डरते थे तो हनुमान चालीसा ही पढ़ते थे। आपकी उम्र है सिर्फ 26 साल। जितनी आपकी उम्र है उससे दुगना या तिगना तपस्या करने के बाद जो योगी हुआ करते थे, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, तब उनके पास ये शक्ति आती थी कि वो ये सब कर सके। आपकी उम्र ही को टोटल 26 साल है, तो आपके पास ये चमत्कार की जो शक्ति है इतनी जल्दी कैसे आई है? तपस्वी हम नहीं है, लेकिन दिन रात तपस्या में ही गुजर रहा। 9-10 साल की अवस्था से ही हमने बालाजी की सेवा की। जब बच्चे खेलना सीखते थे तब से हमने हनुमान चालीसा का पाठ, और गुरु ने जो विधान बताया वो मीडिया पर बताने का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। कभी आप आइएगा तो उसको हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या अपने जीवन में मुश्किलों को सहा, कितना हनुमान चालीसा का पाठ किया, रातों भर हनुमान जी के चरणों में बैठकर रोए हैं, रातों भर हवन किया है। उसका ही ये परिणाम है जो आज सनातन संस्कृति का झंडा जगह जगह गाड़ा जा रहा है। महाराज जी के शिष्य ने उनको बोला कि कोई ईसाई आकर के हमारे सामने चमत्कार करके दिखाए, मैं तो सनातन धर्म को की शक्ति को स्वीकार करके। और एक चौपाई सुन ले किष्किंधा कांड की, चौपाई नोट कर लेना। चौपाई सबके मुख पर रखी है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं जानते हैं, इसकी ताकत नहीं जानते हैं। चौपाई तो ये आप सब गाते हैं, पर इनकी ताकत नहीं जानते हो। इस ताकत में बहुत, इस चौपाई में बहुत ताकत है। चौपाई है कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कहने से हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हे हनुमान जी, ऐसा कौन सा काम है जो आप सफल ना कर पाओ, और फिर अपना कार्य हनुमान जी के चरणों में रख देना। हम वचन दे करके कहते हैं कहीं पर भी असफल नहीं होगे, नहीं होगे, नहीं होगे। ये आशीर्वाद। दोस्तों आपको बता दें, बाबा बागेश्वर अपने दिव्य दरबार में लोगों की समस्या सुनते हैं, लेकिन लोगों की मन की बात उनके बताने से पहले ही एक पर्चे में लिख देते हैं। बाबा के दिव्य दरबार में आने वाले लोगों का कहना है कि बाबा सिद्ध पुरुष हैं। वो एक प्रैक्टिस है। मैं खुद ये दैव्य शक्ति नहीं है, ये दैव्य शक्ति नहीं है। वो जो आपके जो बाबा जी सनातनी, ये जो है, मैं भी सनातनी हूँ और आई फील चीटेड। मुझे लगता है कि जो काम आप लोगों ने किया ना इतने कम समय में, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी मुझे लगता है जब से प्रैक्टिस करें ना तब से नहीं कर पाए। 8 तारीख के शाम को मैंने कंप्लेंट दायर की पुलिस के पास में कि व्हाट ही इज डूइंग ऑन द स्क्रीन, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं लोग। जादू कला है, उसको अलग रूप में ले लेते हैं, उसको बता देते कि चमत्कार है या ये है या योगा, जो भी है। टेक्नोलॉजी की एज है, आदमी 2 मिनट में पकड़ा जा सकता है। हमें पता था कि आज पूरे भारत की मीडिया आएगी, एक भी कमी हो जाएगी कि लाखों। हमें अपना भय नहीं है, कोई हमें मार ले, गाली दे दे, हमें भय नहीं, हमें अपने सनातन धर्म का भय है। याद रखना, जिस संसार के भरोसे तुम जी रहे हो, ये जमाना ना किसी का था, ना किसी का है, ना रहेगा। दोस्तों सोशल मीडिया पर कई दिनों से बागेश्वर धाम सरकार को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वे देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, वे लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर ये सभी आरोप महाराष्ट्र के रहने वाले श्याम मानव ने लगाए हैं, जो कि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नेशनल कन्वीनर हैं। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1980s में फाउंड किया गया था, और इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज अंधविश्वास के अगेंस्ट फाइट करना है। श्याम मानव अपने आप को सनातनी हिंदू बताते हैं। एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ, महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। ये कहते हैं कि ये किसी भगवान या किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस लूटमारी और उस फ्रॉड के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर हो रही है। दोस्तों दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार श्याम मानव अब तक 200 से ज्यादा बाबाओं का भांडा फोड़ चुके हैं।
इनका पहला बड़ा केस था लीजेंडरी शकुंतला देवी को लेकर, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। जब शकुंतला देवी ने फ्यूचर प्रिडिक्शन करने का दावा किया तो श्याम मानव ने इनका भांडा फोड़ दिया। शकुंतला देवी, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ था, वो नागपुर में आई, उसने एडवर्टाइजमेंट शुरू की, गॉड कैन टेल करेक्ट फॉर्चून, सो कैन शकुंतला देवी। एक और बड़ा केस था उनका फॉरेन मिशनरीज को लेकर। ये मिशनरीज नागपुर आते हैं और एक ऐसी सभा का आयोजन करते हैं जहां अंधे को दिखने लग जाता है और बहरे को सुनने लग जाता है। श्याम मानव को जब यह पता चलता है तो इन मिशनरीज का भंडा फोड़ने के लिए वे 1986 के ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट का इस्तेमाल करते हैं और पुलिस से इन 5 मिशनरीज के अगेंस्ट शिकायत दर्ज करते हैं और इसके बाद उन 5 विदेशी मिशनरीज को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब दोस्तों वापस आते हैं अभी की कहानी पर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर जाते हैं राम कथा के लिए। जब श्याम मानव को पता चलता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम कथा के लिए नागपुर आ रहे हैं तो वे इसका वेलकम करते हैं, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि बाबा अपना दिव्य दरबार भी लगाते हैं जहां वे चमत्कार करते हैं तो श्याम मानव अंधविश्वास फैलाने के फ्रॉड में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और उन्हें प्रूफ देते हैं और कहते हैं कि एक्शन लीजिए इनके ऊपर। मुझे सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए, लेकिन लोगों ने ध्यान में ला के दिया कि उनका दिव्य दरबार के काफी वीडियोज उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया, 40-50 वीडियोज उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता जो ब्लैक मैजिक एक्ट के अगेंस्ट हो। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पुलिस से ग्रीन चेक मिल जाती है। धीरेन्द्र महाराज जी का जो नागपुर में वास्तव्य 5 जनवरी से 11 जनवरी के दरमियान था और विशेष करके जो 7 और 8 जनवरी को जो दिव्य दरबार हुआ था उसके पूरे वीडियोस की बारीक तरीके से अवलोकन पहानी पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें बेसिकली किसी भी प्रकार का अंधश्रद्धा को फैलाया जा रहा है या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा 2013 या ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत गुनाह होता है नहीं है, ऐसे निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं और इस प्रकार की उनको सूचना आज दी जा रही है। फिर श्याम मानव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 2 चैलेंज करते हैं। उनमें से पहला चैलेंज था कि एक कमरे में 10 लोग हैं, उन 10 लोगों का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी उम्र और उनका फ़ोन नंबर बताओ। और दूसरा चैलेंज था कि एक बगल के कमरे में रखी 10 चीज़ों के बारे में बताओ कि वे चीज़ें कौन सी रखी हैं उस कमरे में। श्याम मानव कहते हैं कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 90% एक्यूरेसी के साथ भी आंसर दिया तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यह चैलेंज जीत जाते हैं तो श्याम मानव अपना माथा उनके चरणों में झुका देंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे और अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर डालेंगे। इवेंट के पोस्टर पर लिखा था कि इवेंट 13 जनवरी तक चलेगा, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 11 जनवरी को ही रायपुर चले जाते हैं, जिसके बाद श्याम मानव उन्हें भगोड़ा कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाया इसलिए निकल लिया। कुछ हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन को इससे दिक्कत हो जाती है और वे श्याम मानव के पुतले जलाने लगते हैं। इसके रेस्पॉन्स में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि राम कथा 11 जनवरी तक ही चलनी थी। अगर श्याम मानव जी को कुछ अनुभव करना है या चैलेंज देना है तो वे रायपुर में आकर कर सकते हैं। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए। इसके जवाब में श्याम मानव रायपुर ना चुनौती देने के 2 कारण बताते हैं। दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं, इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। इसके पीछे 2 कारण हैं। महाराष्ट्र में जिस ढंग की पुलिस यंत्रणा काम करती है, जिस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके कारण नंबर 1। और दूसरा कारण बताते हैं कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बाबा के प्रोग्राम में गए थे, तो बाबा के और होम मिनिस्टर के पहले से ही अच्छे रिलेशंस हैं। तो अगर नागपुर में चैलेंज किया जाता है तो ना ही बाबा की साइड से और ना ही श्याम मानव की साइड से कोई गड़बड़ी होगी। दोस्तों, मुझे लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि स्थान चाहे नागपुर हो या रायपुर हो। बागेश्वर बाबा के लाखों फॉलोअर्स इस इमेजिनेशन में जी रहे हैं कि कब श्याम मानव अपना माथा बाबा के चरणों में टेकेंगे।
दोस्तों अब आइए आपको कुछ ऐसा दिखाते हैं जिससे आपको कुछ आइडिया लगेगा कि बाबा के ऊपर सच में बालाजी की कृपा है या वे बालाजी के नाम के सहारे फ्रॉड कर रहे हैं और लोगों में अंधविश्वास फैला रहे हैं। हमको भी लोगों ने कहा कि जाओ, जो मन में समस्या हो बागेश्वर धाम सरकार से पूछ लेना। मैं तो गुरुजी बड़ा अपने आप को वैज्ञानिक समझता था, मुझे लगता था विज्ञान ही सब कुछ है। बस एक आशा थी, जगत जननी भगवती माँ दुर्गा कुंड वाली दुर्गा मैया, लेकिन लगता था विज्ञान ही सब कुछ है। आपके बारे में सुना तो था, जिस दिन बिना पूछे आपने ऐसी ऐसी बातें बता दी, मैंने कहा विज्ञान के ऊपर भी कुछ ज्ञान है जहाँ बागेश्वर धाम षड्यंत्र होने लगते हैं। कल हमारी चर्चा हो रही थी हमारे बड़े भाई पंडित श्री देवकीनंदन ठाकुर जी से। उनको जो है हमने मीडिया में पढ़ा कि उनको सऊदी अरब से फोन आया कि तुम्हें बम से उड़ा दिया जाएगा। हमने जैसी खबर पढ़ा हमें बड़ा बुरा लगा कि बताओ तो राम 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 राम। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो, बोलना बंद करो वरना बम से उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने कंप्लेंट भी की, खूब न्यूजों में चला। तो हमारी बात हो रही थी तो हम उनसे कह रहे थे भैया ये तो दुनिया का काम है, आप चिंता मत करो, आपके सिर पर सीताराम है। वो बेचारे बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको टारगेट करते रहते हैं। सब सिद्धि का कमाल है, ऐसा थोड़ी कि आदमी कुछ भी बता देगा। सब सिद्धियां है, वो सब साधना की देन है, पूजा की गई है। किसी को पता करिए झूठ बोलते हुए, पत्रकार को बता दिया कि तुम किस लिए आए हो। एक्चुअली ये सब है, सब सिद्धियां हैं बेसिकली। वो एक साधना के स्तर पर आदमी में डेवलप हो जाती है। लेकिन बुद्ध ने सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। अध्यात्म की दुनिया में इसके प्रदर्शन को अच्छा नहीं मानते। अब उनकी मर्जी है, वो कर रहे हैं। बुद्ध की मर्जी नहीं थी, उन्होंने नहीं किया। अरे राम राम, आप मुंबई के नहीं हो, कनेक्शन तो कहीं और के हैं, निवासी। इसमें आया है हमारे में कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। माइक से बोलो। से आए। हाँ, अभी मीरा रोड में है, रहने लगे हैं। हाँ, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। हाँ जी, जी। कैसे ही में हमने जैसे ही सिग्नल मिलाए तो सिग्नल हमारे गड़बड़ हो गए, एरर आ गए। अरे राम राम, बहुत परेशान, सब बर्बाद हो। रो मत, नजदीक आ जाओ। आप हमारे सपने में आए थे, मैंने बोला था। आप बहुत भक्त हैं। 2 बार आए। हाँ, आप बहुत भक्त हैं। आपने घर से ही बहुत पूजा की यहीं मुंबई में रहकर। हाँ, आप बहुत दिनों से यहाँ रह गए, अब तो निवास यहीं बन गया। और ठाकुर जी की बहुत पूजा की आपने। और फिर आपने एक बार मोबाइल पर वीडियो देख लिया हमारा, बहुत साल, तो आपने सन्यासी बाबा की पूजा की। हाँ महाराज, तब जा करके आपके सपने में 2 बार सन्यासी बाबा और हम बन करके आए। हाँ महाराज, जब हम सच है तो हमारी बार बार परीक्षा हम पर उंगली क्यों उठाई जाती? 5:30 बजे हमको सोते हुए जगाया गुरुजी ने सपने में और कहा हाथ फेर कर सिर पर, तू रोया मत कर, इतना ज्यादा टेंशन मत लिया कर, जा, तू जहां भी जाएगा झंडा गाड़ कर आएगा।